नमस्कार, मैं हूं जगतपाल और आप देखना शुरू किए हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। मैं आज बुंडू की हृदय स्थली सूर्य मंदिर प्रांगण में खड़ा हूं, जिसका नाम आज हजारों लाखों लोग जानते हैं। हिंदुस्तान के हर एक स्टेट के लोग जानते हैं सूर्य मंदिर को। ये NH-33 से बिल्कुल सटा हुआ है, जो जमशेदपुर जाने वाला रास्ता पे मौजूद है। और हजारों श्रद्धालु यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण के दर्शन के लिए आते हैं और अपने आस्था का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि ये जो सूर्य का मंदिर है, जहाँ पर हजारों छठ व्रतियाँ यहाँ भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए आते हैं और अपनी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है उनकी। सूर्य मंदिर के पीछे जो सूर्य सरोवर है, वहाँ पर लोग अर्घ देते हैं। लेकिन आज हम जिस विषय को लेकर के आपके सामने खड़े हैं वो एक बहुत ही उम्दा विषय है। NH-33 से महज चंद कदमों के अंदर में ये सूर्य मंदिर का ये जो टेम्पल है, ये जो मंदिर है, दिखता है। और ये बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ पर चारों तरफ प्रकृति के छटाओं से भरा हुआ, प्रकृति के बीचों बीच कह सकते हैं, चारों तरफ जंगलों के बीचों बीच एक ऐसा जगह है जहाँ पर सूर्य मंदिर स्थापित है। और ये सूर्य मंदिर आज हर दिलों की धड़कन है, पंच परगना की धड़कन है। और ये केवल छठ व्रत के लिए ही नहीं, सूर्य मंदिर में पौष माह में एक विशाल मेला लगती है, जहाँ पर झारखंड के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। और ये कई दृष्टि से यहाँ फेमस है। लेकिन जो NH-33 है, उससे चंद कदमों के बीच में ये जो मंदिर का प्रांगण है, वहाँ से लेके यहाँ तक जो जुड़ती है, ये जो रास्ता जुड़ती है, उस रास्ता में इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो लाइट लगी हुई थी, वो लाइट पिछले 2-3 साल पहले ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। जिस प्रकार की जो स्थिति थी मंदिरों की, या जिस प्रकार से जो लोग आज सैलानी यहाँ पर आते हैं, देखने के लिए श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा के लिए लगाया गया था। लेकिन 2-3 साल पहले तक तो बहुत अच्छा था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जो भी लाइट है वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद पड़ी है। लगभग 2-3-4 सालों से ये बंद पड़ी है। कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। लोगों का जो रास्ता है, वो रास्ता में जो चलने वाले लोग थे, पहले बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन आज वो लाइट बिल्कुल बंद पड़ी है। जिसके साथ पहले जो जगमगाहट था, किसी न किसी प्रकार की जो जगमगाहट, जो रोड से लेकर के मंदिर तक आने में जो जगमगाहट हुआ करती थी, वो जगमगाहट आज गायब हो गई है। और चूँकि लाइट की जो व्यवस्था है, जो यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, वो आज पूरी तरह से सही नहीं है, जिसके वजह से जो रास्ता है, जो खूबसूरती है, जो इसकी खूबसूरती है, जिस प्रकार से प्रकृति छटाओं से भरा हुआ ये जो सूर्य मंदिर का जो प्रांगण है, बड़ा खूबसूरत लगता है। आप कभी भी अगर विजिट करते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसा ही ये शाम होता है, अंधकार सा छा जाता है। और अगर हर व्यक्ति ये सोचता है कि अगर इस स्थान पर, इस खूबसूरत स्थान पर अगर कुछ लाइट की और व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं लाइट की व्यवस्था थी, नहीं थी ऐसी कोई बात नहीं है, थी और बड़ी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन आज वस्तु स्थिति ये है कि आज वो लाइट पूरी तरह से ध्वस्त है। जो भी लाइट लगी पड़ी हुई थी, आज कई सालों से बिल्कुल फटा पड़ा हुआ है, उसके कनेक्शन फटे पड़े हैं, उसके सारे जो व्यवस्थाएं ख़त्म हुई है, जिसके वजह से ये लगता है कि जैसे ही शाम ढलती है, यहाँ पर अंधकार सा छा जाता है, लोग आने से भी डरते हैं। भले ये एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर श्रद्धालु अपना आस्था और विश्वास के साथ इस मंदिर प्रांगण में आते हैं। लेकिन चूँकि लाइट की व्यवस्था कमी होने की वजह से शाम ढलते ही यहाँ पर अंधकार सा छा जाता है। आप देखेंगे कि अगर ये चारों तरफ की व्यवस्था ठीक अगर हो जाए, निश्चित रूप से आज रोड पे लाइट लगी हुई रहती है और कहीं ना कहीं रोड बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये तो एक ऐसा जगह है जहाँ पर हजारों श्रद्धालु अपने आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं और आ करके अपनी भरोसा और अपना विश्वास को प्रदर्शित करते हैं। उनके जाने का जो रास्ता है, जो सुलभ रास्ता है, जहाँ पर रोड के किनारे अच्छी अच्छी जो है ना मास्क, रोड का स्ट्रीट मास्क लगा हुआ जो मास्क लाइट है, वो लाइट अगर लग जाए तो निश्चित रूप से इसकी खूबसूरती और बढ़ सकती है, इसकी व्यवस्था अच्छी लग सकती है, इसकी जो सौंदर्य और कई गुना बढ़ सकता है। यहाँ की जो पवित्रता है, यहाँ की जो क्लीननेस है, यहाँ की जो साफ़ सफाई है, वो बहुत ठीक ठाक है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो लाइट की व्यवस्था
जो अगर हमारे जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं मन में ये सोचते होंगे कि लाइट की व्यवस्था अगर ठीक से हो जाए तो निश्चित रूप से ये जो बिल्कुल ये जो NH33 है जो जमशेदपुर रोड को मैच करती है, जमशेदपुर रोड को मिलाती है, और इसी रोड पे ये जो मंदिर है बहुत ही खूबसूरत जगह पर है, एकदम प्रकृति के छटाओं पर पड़ा हुआ एक खूबसूरत जगह है जहाँ पर चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली है, पेड़ पौधे भरे पड़े हैं, सब कुछ एकदम नेचुरल सा लगता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये लाइट की कमी की वजह से आज लगता है कि यहाँ पर सुना सुना सा प्रतीत होता है, शाम ढलते ही यहाँ पर अंधकार सा प्रतीत होता है। तो निश्चित रूप से इसकी जो ब्यूटी है ये लगभग खोता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, इसकी जो सौंदर्य है वो निश्चित रूप से डाउन होता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, और कहीं न कहीं जो सूर्य मंदिर की जो अपनी एक ब्यूटी है, अपनी एक कह सकते हैं कि इसकी जो सौंदर्य है वो बढ़ जाएगी अगर लाइट स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करा दिया जाए। और ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है, जो मंदिर का इतना विशाल भव्य मंदिर का प्रांगण है, भव्य मंदिर का यहाँ स्थापित है, भगवान सूर्य नारायण वैसे भी कह सकते हैं कि सूर्य नारायण जो है ना दुनिया को रोशनी देते हैं, दुनिया को रोशनी देने का काम करते हैं, लेकिन रात्रि होते ही सूर्य नारायण के प्रांगण में अंधकार सा छा जाता है। निश्चित रूप से ये एक विचारणीय तथ्य है, विचारणीय बात है, और हम सब लोग ये कहना चाहते हैं कि ये जो प्रकृति का सौंदर्य से भरा हुआ चारों तरफ पंचप्रज्ञा का ये हृदय स्थली सूर्य मंदिर का जो एरिया है, जहाँ पर ठीक 200-300 मीटर के अंदर में NH33 जुड़ती है, जहाँ से मंदिर से लेकर के NH33 तक पहुँचते पहुँचते लोगों को मोटा मोटी कह सकते हैं कि 2 से 3 मिनट का समय लगता है या 4 से 5 मिनट का समय लगता है। और बहुत सारे लोग जो इधर से गुजरने वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि कहीं एक बार जाकर दर्शन करके आ जाएं, लेकिन इसकी खूबसूरती इस लाइट की वजह से एक खूबसूरत नज़ारा है वो दिख नहीं पाता है, अंधकार सा छा जाता है। तो निश्चित रूप से एक विचारणीय तथ्य है, एक कह सकते हैं एक ऐसी व्यवस्था को अगर स्थापित ठीक से किया जाए तो कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी, आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सहज और सुलभ व्यवस्था मिल जाएगी और लोग बड़े खुश होंगे और अपने अंदर के जो भावनाएं हैं वो और अच्छा से प्रदर्शित कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था, जबकि इतनी खूबसूरत व्यवस्था यहाँ पर कराई गई है, इतने विशाल काय मंदिर का निर्माण किया गया है और हजारों लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था अगर और दुरुस्त हो जाए, लाइट की व्यवस्था अगर रोड तक दुरुस्त हो जाए तो निश्चित रूप से ये झारखंड प्रदेश का एक ऐसा स्थान कह सकते हैं, एक ऐसा मतलब प्लेस कह सकते हैं, धार्मिक स्थान कह सकते हैं जिसकी रौनक और बढ़ सकती है और श्रद्धालुओं को बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और चूंकि ऐसा नहीं है कि लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं असंवैधानिक तत्वों की वजह से इन चीज़ों को आज पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। तो ये जो खूबसूरती खो रही है, तो न्यूज़ टॉप इंडिया का ये प्रयास है कि निश्चित रूप से अगर वो स्थान जहाँ पर हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, दिन में आते हैं, शाम के समय आते हैं, रात्रि की तो बात नहीं है, लेकिन शाम के समय भी अगर लाइट की व्यवस्था अगर बढ़िया से बन जाए और निश्चित रूप से रोड तक सारी लाइटें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन इस लाइट की जो कंडीशन है वो बिल्कुल बड़ा दयनीय है। ये कह सकते हैं ये बिल्कुल मृत अवस्था में पहुंचा हुआ है और इस लाइट की व्यवस्था आज नहीं अच्छे होने की वजह से शाम ढलते ही लोगों को एक डर सा लगने लग जाता है, जबकि लोगों को किसी मंदिर में जाने से विश्वास आता है, भरोसा आता है, कॉन्फिडेंस आता है, उसके अंदर में एक प्रकार की खुशी आती है। लेकिन शाम ढलते जिस प्रकार से अंधकार छा जाता है, कहीं ना कहीं उनको एक डर सा महसूस होता है। तो निश्चित रूप से लोगों को ये रास्ता अगर स्पष्ट दिखाई देने लग जाए और लोगों को रास्ता का स्ट्रीट लाइट अगर बन जाए तो निश्चित रूप से ये इसकी जो रौनकता कई गुना बढ़ सकती है। और हमारा ये प्रयास है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं ये वापस एक बार पुनः स्थापित हो जाए और लोगों को एक बेहतरीन स्ट्रीट लाइट मिल जाए ताकि इसकी रौनकता में चार चांद लग जाए। हम आशा करते हैं कि इस पूरी जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, जो जिम्मेदार समाज के सचेतक हैं, उनका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं, वो ध्यान देंगे इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। और निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास होगा कि लोगों को ये सुविधाएं मुहैया कराया जाए ताकि लोगों को एक अच्छा व्यवस्था मिल सके और जो सचेतक समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो आगे आकर के इस प्रकार की पहल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।